लोकसभा चुनाव 2024 में जिस तरह का चुनाव परिणाम आया है, उसने अच्छे अच्छे राजनीतिक विश्लेषकों को धूल चटा दी है। एनडीए नीति भाजपा की मोदी सरकार को 400 पार के सभी बड़े बड़े दावे धरे रह गए और देश की जनता को मजबूत विपक्ष देकर यह संदेश देने की कोशिश की है कि सहमति और विरोध का स्वर बराबर का हो। किंतु इसके साथ ही अनेक प्रश्न आज इस बार के चुनाव में भारतीय राजनीति के लिए समीक्षा करने के दृष्टि से छोड़ दिए हैं। देश में नया नैरेटिव यह है कि किसी को भी भारत की जनता लोकतंत्र में इतना मजबूत नहीं देखना चाहती है। वह अन्य को छोटा समझने की मानसिकता रखने या उनके बारे में थोड़ा सा भी कमज़ोर सोच पाए। इसके साथ जो बड़ा प्रश्न आज खड़ा हो गया है वह है कमज़ोर सत्ता क्या एक सबल राष्ट्र के रूप में प्रभावी भूमिका निभा पाएगी। यह आज सभी के सामने है कि कैसे जनता ने भाजपा को पूरी तरह अपने दम सत्ता बनाने से उसे रोक दिया है। किंतु यह सच पूरे भारत का फिर भी नहीं है। देश के कई राज्यों में 100% भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा जताया है। लोकसभा की 542 सीटों की काउंटिंग में दिल्ली, उत्तराखंड, हिमाचल, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा में भाजपा ने क्लीन स्वीप किया है। देश की राजधानी से हृदय प्रदेश मध्य प्रदेश तक भाजपा पर भारत की जनता मोहित है। लेकिन नहीं, एक सच यह भी है कि इस बार का जनादेश बीजेपी से ज़्यादा एनडीए के लिए है। बड़ी बात यह है कि 10 सालों में पहली बार ऐसा हुआ है कि एनडीए का आंकड़ा 300 भी नहीं पार कर पाया है और बीजेपी बहुमत के 232 के आंकड़े को नहीं छू पाई है। इसलिए उसे अपने सहयोगियों के सहारे देश का शासन चलाना होगा। अब प्रश्न यह है कि ऐसे में देश बड़े निर्णय कर पाएगा। पिछले 10 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भाजपा सरकार सख्त फैसले लेने के लिए स्वतंत्र थी, किंतु इस बार ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पिछले 10 साल सबसे अधिक प्रभावशाली रहे। अब तक भारत की सरकार एक ऐसी सरकार रही जिसने दशकों पुरानी समस्याओं को हल करने में बड़ी कामयाबी हासिल की। अनुच्छेद 370 को हटाने, सेना के लिए 1 रैंक 1 पेंशन, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के पद का सृजन, अयोध्या काशी जैसे धार्मिक क्षेत्र निर्माण, राम मंदिर पुनर्प्रतिष्ठा, मजबूत अर्थव्यवस्था के लिए आर्थिक क्षेत्र में कई बड़े कदम, व्यवसाय के क्षेत्र में जीएसटी, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड, नोटबंदी, काले धन के खिलाफ अभियान, क्रोनिक कैपिटलिस्ट, सरकारी ठेके में भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए विशेष कार्यक्रम, भारतीय उद्योग के लिए आत्मनिर्भर अभियान शुरू करना, नारी शक्ति वंदन कानून, अंतरिक्ष में भारत की ऊंची उछलांग के लिए मजबूत कार्यक्रम, खेल सुविधा में बढ़ोतरी के लिए निर्णय, सहकारिता आंदोलन को समाज की अर्थव्यवस्था का प्रमुख हिस्सा बनाने के लिए सहकारिता मंत्रालय जैसे निर्णय मोदी सरकार के बड़े निर्णय रहे हैं। इसी तरह ने मैन्युफैक्चरर्स के लिए पीएलआई कार्यक्रम ने भारतीय उद्योग को प्रगति के पथ पर अग्रसर किया है। आधार कार्यक्रम, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी कार्यक्रम और व्यापक स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम हो या विदेशी मामलों से जुड़े निर्णय, हर एक मोर्चे पर मोदी सरकार डट कर खड़ी नजर आई। पाकिस्तान को आतंकवाद के मुद्दे पर बेनकाब करने से लेकर चीन की आक्रामकता का वास्तविक नियंत्रण रेखा पर दिया गया भारत का जवाब, ऐसे अनेक कार्य हैं जिन्हें आज भाजपा की मोदी सरकार को लेकर सफलता के साथ गिनाया जा सकता है और यह इन्हीं का ही परिणाम है कि भारत दुनिया की वर्तमान में तीसरी आर्थिक शक्ति बनने जा रहा है। किंतु संदेह अब नया है और यह होना स्वाभाविक भी है, क्योंकि अब तक तो भाजपा पिछले 2 बार से कम सीटें पाई, 2 बार मजबूत सरकार के रूप में रही, दम सत्ता के लिए आवश्यक नंबर लेकर आ रही थी, लेकिन इस बार बहुमत से चूक गई। वह इस बार अपना स्वयं का बहुमत का आंकड़ा नहीं पाई। ऐसे में अब प्रश्न उठता है, क्या भाजपा कड़े फैसले ले पाएगी, जिसके चलते अब सामूहिक नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस एनडीए का नया साझा प्रोग्राम
देश पर लागू होगा और इस राष्ट्रीय जनतांत्रिक देश में इसका पालन भी करना होता है। इस गठबंधन में कुल 41 दल शामिल हैं। विषय यह है कि क्या सभी के मन की बात को रखते हुए भाजपा सरकार ठीक से चला पाएगी? मोदी सरकार अपने स्तर पर स्वतंत्र निर्णय ले पाएगी? यह ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर जानने के लिए सभी बेताब हैं। भाजपा ने लोकसभा चुनाव 2024 के लिए जो अपना घोषणा पत्र जारी किया था, उसमें कई बिंदु हैं जिन्हें पूरा करने का संकल्प भाजपा का है, जिसमें भाजपा ने 70 साल की उम्र के ऊपर किसी भी वर्ग के बुजुर्गों को आयुष्मान भारत योजना के तहत 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज, गरीबों के लिए 3 करोड़ घर, गरीबों को मुफ्त राशन 2029 तक देने की गारंटी, साथ में ही एक राष्ट्र एक चुनाव और समान नागरिक संहिता के प्रति भाजपा की प्रतिबद्धता को दोहराया गया है। भाजपा के संकल्प पत्र में अन्य प्रमुख बिंदु देखें तो मुद्रा ऋण की सीमा 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपए करना, सभी घरों में स्वच्छ पेयजल, गरीब परिवारों को मुफ्त बिजली, अधिकाधिक IIT, IIM, एम्स और अन्य ऐसे संस्थान खोलना, उत्तर दक्षिण और पूर्वी भारत में बुलेट ट्रेन कॉरिडोर, मेट्रो नेटवर्क का विस्तार, पेपर लीक रोकने के लिए कानून, विद्यार्थियों के लिए स्वचालित अस्थायी शैक्षिक खाता रजिस्ट्री, हाय एक राष्ट्र एक छात्र ID को लागू करना, कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावासों में वृद्धि, तीर्थ यात्रा योजना, उच्च शिक्षा संस्थानों में इनक्यूबेशन केंद्रों की स्थापना, सब्जी उत्पादन एवं भंडारण के लिए नया क्लस्टर, भारत को उच्च मूल्य सेवा केंद्र बनाने के लिए नए वैश्विक पूंजी केंद्र, वैश्विक प्रौद्योगिकी केंद्र, वैश्विक इंजीनियरिंग केंद्र की स्थापना, भारत के प्रथम मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन, गगनयान को प्रक्षेपित करना तथा चंद्रमा पर एक अंतरिक्ष को उतारना, भगवान राम की विरासत को बढ़ावा देने के लिए एक वैश्विक आउटरीच कार्यक्रम शुरू करने जैसे अनेक संकल्प रखे गए। वस्तुतः भाजपा अपने तीसरे कार्यकाल के जरिए सेवा, सुशासन और गरीबी कल्याण की गारंटी दे रही है। 2036 में ओलंपिक की मेजबानी भारत करे, इसके लिए तैयारियां होनी चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर, इन्वेस्टमेंट, मैन्युफैक्चरिंग, हाई वैल्यू सर्विसेज, स्टार्टअप और टूरिज्म और खेल के जरिए लाखों रोजगार देश में पैदा करना, इन सब पर काम होना है। नारी तो नारायणी के तहत आगे 3 लाख लखपति दीदी बनाने की भाजपा की योजना है। इस प्रकार से अन्य कई योजनाओं पर काम करने का संकल्प भाजपा ने तीसरे कार्यकाल के लिए ले रखा है। वास्तव में अब देखना यह होगा ताजा राजनीतिक हालातों में भाजपा की केंद्र सरकार क्या अपने लिए इन संकल्पों को सहजता से पूरा कर पाएगी या नहीं, या तो समय ही बताएगा। फिलहाल भाजपा अपने संकल्प को पूरा करने के लिए अग्रसरित है, लेकिन जब NDA का साथ मिलेगा तभी वो कुछ कर सकती है। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।